बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक पंक्चुएशन में है अपॉस्ट्रोफी, द यूजेस ऑफ अपॉस्ट्रोफी एंड द फंक्शंस ऑफ अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप देख लें अपॉस्ट्रोफी के साइन। ये कॉमा का साइन, ये कॉमा के साइन की तरह है। ये मैंने आपको कॉमा का साइन लिख दिया है। कॉमा का साइन और अपॉस्ट्रोफी में डिफरेंस मैंने मेंशन करने की कोशिश की है। कॉमा जो है वो लाइन के ऊपर आता है, लाइन के साथ वर्ड के साथ आता है, और जबकि अपॉस्ट्रोफी जो है वो वर्ड के ऊपर आता है। जिस वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज करना होगा तो उस वर्ड के ऊपर अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। कॉमा का यूज लाइन के ऊपर, अपॉस्ट्रोफी का यूज वर्ड के ऊपर, जिस वर्ड के ऊपर जो है वर्ड के साथ जो है अपॉस्ट्रोफी ने यूज होना होता है। मजीद आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये अपॉस्ट्रोफी का दूसरा साइन ये आपके सामने मौजूद है। अपॉस्ट्रोफी सर्व्स टू बेसिक फंक्शन। अपॉस्ट्रोफी के दो बेसिक फंक्शन हैं। अपॉस्ट्रोफी के करने के दो बुनियादी काम हैं। पहला काम क्या है? टू शो पोसेशन। अपॉस्ट्रोफी का काम पोसेशन को शो करना है, और इसका फंक्शन पोसेशन को शो करना है। और दूसरा फंक्शन क्या है इसका? टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स। ओमिशन मतलब रिमूव कर देना। टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स। एक लेटर को ओमिशन करने के लिए भी, ओमिट करने के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, और एक से ज्यादा लेटर्स को ओमिट करने के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम पोसेशन के हवाले से देखते हैं यूजेस ऑफ अपॉस्ट्रोफी टू शो पोसेशन। पोसेशन को शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है। सबसे पहले सिंगुलर नाउन डज नॉट एंड विद एस। वो सिंगुलर नाउन जिसका इख्तिताम एस पर नहीं होता। वो तमाम नाउन जिनका इख्तिताम एस पर नहीं होता, सिंगुलर नाउन हो और उनका इख्तिताम एस पर ना होता हो, उसकी सूरत में क्या करेंगे? इफ अ सिंगुलर नाउन डज नॉट एंड विद एस। अगर सिंगुलर नाउन का इख्तिताम एस पर नहीं होता तो नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। तो करेंगे क्या? उस सिंगुलर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके साथ हम एस का इजाफा कर देंगे। अब यहां पे देखें, बॉय सिंगुलर नाउन था। अगर आपको ये याद हो, बॉय सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होने की वजह से हमने क्या किया? सिंगुलर नाउन हमने यहां पे पढ़ा था ना, तो सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी, ये आपको अपॉस्ट्रोफी का साइन नजर आ रहा है, और ये साथ उसके एस नजर आ रहा है। बॉयज हैट, लड़के की हैट। अब यहाँ पे पोसेशन शो कर दिया है कि बॉय जो है वो ओन करता है, मालिक है हैट का, पोसेशन में है हैट उसकी। तो यहाँ पे हमने देख लिया, अगर सिंगुलर नाउन होगा जिसका इख्तिताम एस पर नहीं होता तो उसको, उसके साथ क्या करेंगे? उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी और फिर उसके साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा यूज इसी सिंगुलर नाउन के हवाले से है, सिंगुलर नाउन एंड्स विद एस। अगर ऐसा सिंगुलर नाउन आ गया जिसका इख्तिताम किस पे होता है? एस पे होता है वो सिंगुलर, लेकिन इख्तिताम उसका एस पे हो रहा है, तो क्या करेंगे? नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। तो नाउन फिर अपॉस्ट्रोफी फिर इसके साथ एस लगाएंगे। इसके हवाले से डिफरेंट थ्योरीज हैं, कॉन्फ्लिक्शंस हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया है कि नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। इसी लेक्चर में हम आगे जाके जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सिंगुलर नाउन होगा, अगर उसका इख्तिताम एस पे होगा, तो भी हमने क्या करना है? नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस, उसके साथ एस लगा देना है। क्लियर हुई बात? यानी सिंगुलर नाउन है, अगर उसका इख्तिताम एस पे नहीं होता तब भी नाउन अपॉस्ट्रोफी एस। अगर नाउन सिंगुलर है, उसका इख्तिताम एस पे होता है, तो भी नाउन अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। क्लासेस एवरेज ग्रेड। क्लास सिंगुलर नाउन था, इसका हमने प्लूरल नहीं बनाया, बल्कि ये सिंगुलर नाउन था और उसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया। अपॉस्ट्रोफी के साथ हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? एस इस्तेमाल कर दिया। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये कॉन्फ्लिक्शन है, इस कॉन्फ्लिक्शन को जो है वो हम आगे इसी लेक्चर में जो है वो तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। जी, अब है हमारे पास प्लूरल नाउन एंड्स विद एस। प्लूरल नाउन का एस पर इख्तिताम। पहले हमने देखा था सिंगुलर नाउन एंड्स विद एस, सिंगुलर नाउन डज नॉट एंड्स विद एस। अब हम देख रहे हैं प्लूरल नाउन एंड्स विद एस, प्लूरल नाउन डज नॉट एंड्स विद एस।
तो जब प्लूरल नाउन का इख्तिताम एस पे होगा तो हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे करना है। तो प्लूरल नाउन एंड्स विद एस, जब प्लूरल नाउन का इख्तिताम एस पे होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी। तो नाउन के साथ जस्ट हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंगोज प्लूरल नाउन था, साथ में हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर दिया, साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या बन गया, मैंगोज पी। तो जब भी प्लूरल नाउन का इख्तिताम एस पे होगा तो हम उस नाउन के साथ जस्ट अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, एस का इस्तेमाल उसके साथ नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखें, प्लूरल नाउन डज नॉट एंड विद एस, प्लूरल नाउन जिसका इख्तिताम एस पर नहीं होता। तो जब प्लूरल नाउन, ऐसे बहुत सारे प्लूरल नाउन हैं जिनको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनके साथ हम एस नहीं लगाते, एस लगाए बगैर ही उनका प्लूरल बन जाता है। जिस तरह टूथ से टीथ, और इस तरह चाइल्ड से चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं करते। तो यहाँ पे करेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, प्लूरल नाउन डज नॉट एंड विद एस, फार्मूला होगा नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। तो अगर नाउन प्लूरल होगा उसका इख्तिताम एस पर नहीं होगा, एस पर अगर इख्तिताम नहीं होता तो क्या करेंगे, उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी भी लगाएंगे, उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी के साथ फिर हम एस का इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ पे आपके सामने मौजूद है टीथ रोड। अब टीथ प्लूरल नाउन था, न था या प्लूरल, लेकिन इसका इख्तिताम एस पे नहीं होता, तो हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी लगाई, उसके साथ एस का इस्तेमाल कर दिया। चिल्ड्रन प्लूरल नाउन था, चाइल्ड का प्लूरल जो है वो चिल्ड्रन होता है, तो चिल्ड्रन प्लूरल था, लेकिन हमने क्या किया, चिल्ड्रन का प्लूरल होने की वजह से, प्लूरल होने के बावजूद क्योंकि इसका इख्तिताम एस पर नहीं होता, हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई, अपॉस्ट्रोफी के साथ हमने एस का इस्तेमाल कर दिया। चिल्ड्रंस टॉयज, तो बात समझ में आई, अगर प्लूरल नाउन एंड पे उसका इख्तिताम एस पर नहीं होता तो हम एस भी लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी भी लगाएंगे। और अगर प्लूरल नाउन का इख्तिताम एस पर होता है तो जस्ट हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे पोसेशन को शो करने के लिए। पोसेशन को शो करने के लिए जस्ट हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन अगर एस पे इख्तिताम होता है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगती है, अगर प्लूरल नाउन का इख्तिताम एस पर नहीं होता तो अपॉस्ट्रोफी भी और उसके साथ एस का इस्तेमाल भी होता है। जी, अपॉस्ट्रोफी में नंबर 5 पे है कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज रिगार्डिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज यानी ये वो थ्योरीज हैं जिन पर इख्तिलाफ है। सिंगुलर नाउन एंड्स विद एस, कहां पे इख्तिलाफ है अपॉस्ट्रोफी में, सिंगुलर नाउन एंड्स विद एस, इस पे इख्तिलाफ है। प्रॉपर नाउन एंड्स विद एस, इस पे इख्तिलाफ है। सिंगुलर नाउन कॉमन जो है उसका इख्तिताम जिसका इख्तिताम एस पे होता है उस पे इख्तिलाफ है, मुख्तलिफ थ्योरीज पाई जाती हैं। और वो प्रॉपर नाउन जिनका इख्तिताम एस पे होता है उसके हवाले से भी डिफरेंट थ्योरीज जो है वो पाई जाती हैं। आइए हम उन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। थ्योरी नंबर 1 कहती है नाउन अपॉस्ट्रोफी प्लस एस, यानी थ्योरी नंबर 1 कहती है कि नाउन अगर सिंगुलर होगा उसका इख्तिताम एस पे होगा तो एस भी लगेगा, अपॉस्ट्रोफी भी लगेगी। प्रॉपर नाउन होगा तो उसका इख्तिताम अगर एस पे होता है तो अपॉस्ट्रोफी भी लगेगी, उसके साथ एस का इस्तेमाल भी होगा। एग्जांपल आपके सामने है बॉस, ऑर्डर, बसेस, व्हील। अब बॉस जो था वो कॉमन नाउन था, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी भी आ गया, एस भी आ गया। और बस कॉमन नाउन था, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी भी आ गया और एस भी आ गया। ये थ्योरी नंबर 1 है। ये कॉमन नाउन है, बॉस और बस जो है दोनों कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन होने के बावजूद, इख्तिताम एस पर होने के बावजूद इनके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया गया है टू शो पोसेशन। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन आ गया चिप्स, चिप्स का इख्तिताम एस पे होता था तो चिप्स वाइफ, तो हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल भी किया और साथ में एस का इस्तेमाल भी किया। और क्रिसमस ये भी प्रॉपर नाउन था, इसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल भी किया और इसके साथ एस का इस्तेमाल भी किया। तो यहाँ पे हमने थ्योरी नंबर 1 ये बताती है कि कॉमन नाउन अगर उसका इख्तिताम एंड पे होता है तब भी हम अपॉस्ट्रोफी के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्रॉपर नाउन जिसका इख्तिताम एस पे होता है तो उसके लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी थ्योरी कहती है नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी, यानी ऐसे नाउन जिनका इख्तिताम एस पे होता है चाहे वो कॉमन हो या प्रॉपर हो, तो करना क्या है, वो कहते हैं जस्ट अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, एस का इस्तेमाल साथ नहीं करना। जिसका बॉस, ऑर्डर, अपॉस्ट्रोफी तो लगा दिया लेकिन एस का इस्तेमाल नहीं किया। बस, व्हील, चिप्स, वाइफ, क्रिसमस, गिफ्ट,
तो अब यहाँ पे हम देखें सब में हमने जो है वो अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है, साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया। तो थ्योरी नंबर 1 कहती है कि अगर कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, इख्तिताम एस पे होता है तो अपॉस्ट्रोफी भी लगाएंगे, साथ एस का इस्तेमाल भी करेंगे। थ्योरी नंबर 2 कहती है कि अगर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हो, उनका इख्तिताम एस पे हो, तो हमने क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, साथ में उसके एस का इस्तेमाल नहीं करना। और थ्योरी नंबर 3 कहती है कॉमन नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। कॉमन नाउन होगा तो अपॉस्ट्रोफी भी आएगी और साथ के एस का इस्तेमाल भी होगा। यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन बॉस था, बॉसेस ऑर्डर, बस था और बसेस व्हील। अब यहाँ पे बॉस और बस जो है वो दोनों कॉमन नाउन है, अपॉस्ट्रोफी भी आ गया और साथ में इनके एस का इस्तेमाल भी हो गया। और दूसरा देखिए इसमें दूसरे नंबर पे है प्रॉपर नाउन एंड्स विद एस, वो प्रॉपर नाउन जिनका इख्तिताम एस पे होता है। तो तीसरी थ्योरी कहती है कि वो प्रॉपर नाउन जिनका इख्तिताम एस पे होता है तो उनके साथ जस्ट अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, साथ एस का इस्तेमाल नहीं करना। तो चिप्स वाइफ, चिप्स के साथ हमने अपॉस्ट्रोफ तो इस्तेमाल किया लेकिन एस का इस्तेमाल नहीं किया। क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस के साथ में हमने अपॉस्ट्रोफ का इस्तेमाल तो किया लेकिन हमने एस का इस्तेमाल नहीं किया। तो तीनों थ्योरीज में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। पहली थ्योरी कहती है कि कॉमन हो या प्रॉपर हो, इख्तिताम एस पे है तो अपॉस्ट्रोफी भी लगेगी और एस पे इस्तेमाल होगा। दूसरी थ्योरी कहती है कि अगर कॉमन हो या प्रॉपर हो, इख्तिताम एस पे होता है तो जस्ट अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी थ्योरी कहती है कि अगर कॉमन नाउन है उसका इख्तिताम एस पे होता है तो हम अपॉस्ट्रोफी भी इस्तेमाल करेंगे और एस भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्रॉपर नाउन है उसका इख्तिताम अगर एस पे होता है तो साथ में जस्ट हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये इन थ्योरीज में से जो सी थ्योरी जो है वो राइटर को पसंद होगी वो टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए आपने टेक्स्ट में कंफ्यूज नहीं होना। टेक्स्ट बुक में जब आप पंक्चुएशन कर रहे हो तो उसमें हमने देखना है कि जो राइटर है वो किस थ्योरी को फॉलो कर रहा है। जी नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होगा तो उसमें हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे करना है। टू शो पोसेशन इन कंपाउंड नाउन, लास्ट एलिमेंट प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस, यानी जो भी कंपाउंड नाउन होगा उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट वर्ड होगा, उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके साथ हम एस का इस्तेमाल भी करेंगे। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, ब्रदर इन लॉज हाउस, ये लास्ट एलिमेंट था, ये लास्ट वर्ड था। जब लास्ट एलिमेंट होगा, जो लास्ट वर्ड होगा, उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद प्लूरल कंपाउंड नाउन, अगर ये कंपाउंड नाउन प्लूरल हो जाए तो फिर हमने अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे करना है। प्लूरल पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्लूरल कैसे बनेंगे। फर्स्ट एलिमेंट बिकम प्लूरल, जो कंपाउंड नाउन होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको प्लूरल बनाया जाता है। जिस तरह हमने यहाँ पे ये ब्रदर था, यहाँ पे हमने ब्रदर्स कर दिया। ये ब्रदर पहला एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट था, और फर्स्ट एलिमेंट को ही हम प्लूरल बनाते हैं। तो ब्रदर्स इन लॉज हाउस, तो यानी जो अपॉस्ट्रोफी लगना है वो लास्ट एलिमेंट के साथ लगना है। लास्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट एलिमेंट का सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब लास्ट एलिमेंट, यहाँ पे भी हमने अपॉस्ट्रोफी, लास्ट एलिमेंट अपॉस्ट्रोफी प्लस एस, और इसमें भी लास्ट एलिमेंट अपॉस्ट्रोफी प्लस एस, मैं फार्मूला लिख देता हूं। तो इसमें भी फार्मूला क्या होगा, लास्ट एलिमेंट प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। तो लास्ट एलिमेंट प्लस अपॉस्ट्रोफी प्लस एस कंपाउंड नाउन अगर प्लूरल भी होगा। तो यहाँ पे हमें दो बातें पता चल गई कि एक तो लास्ट एलिमेंट के साथ अपॉस्ट्रोफी प्लस एस लगा के हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, और दूसरी चीज ये है कि अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो तो फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो हम प्लूरल बनाते हैं, लास्ट एलिमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हमारे पास नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अपॉस्ट्रोफी विद इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, दैट रेफर्स टू नो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी मखसूस शख्स को या चीज को रेफर नहीं करते। जिस तरह एनी, सम, ऑल, somebody, something, some person, ये सारे के सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यानी इनसे कोई खास या मखसूस शख्स जो है वो से मुखातब होना मकसद नहीं होता।
तो एग्जांपल इंडेफिनिट प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कैसे होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लस जी। नेक्स्ट हमारे पास टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स। अपोस्ट्रोफी के यूज में टू इंडिकेट अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है जाहिर करने के लिए ओमिशन को लेटर या लेटर्स के। तो हमने देखना है कि अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अपोस्ट्रोफी इज प्लेस्ड वेयर अ लेटर और लेटर्स हैव बीन ओमिटेड और रिमूव्ड। अपोस्ट्रोफी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है या अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे लेटर या लेटर्स हैव बीन ओमिटेड, जहां से लेटर या लेटर्स को जो है वो निकाला जाता है। तो यहां पे मैंने लिखा है ओरिजिनल वर्ड, कॉन्ट्रैक्शन, ओमिशन। ओरिजिनल वर्ड, कॉन्ट्रैक्शन, ओमिशन। यहाँ पे आपके सामने मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आपको ये सारी बातें आसान सी हैं, आपने पढ़ी हुई है, आपकी नजर से गुजरी हुई है। जस्ट मैंने आपको ये रिवाइज करवाने के लिए ये जो है वो यहाँ पे लिखी है। डज नॉट, डजंट, ओ स्किप कर दिया। एक तो डज और नॉट के दरमियान जो स्पेस थी उसको स्किप किया, और दूसरा हमने क्या स्किप किया यहाँ से? ओ लेटर यहाँ से स्किप कर दिया। तो क्या बन गया? डजंट, ओ ओमिशन हो गया। डू नॉट, डोंट, ओ हो गया। डिडंट, डिड नॉट, डिडंट, ओ स्किप हो गया। आई एम, आई एम, ए स्किप हो गया। वी आर, ए स्किप हो गया। दे आर, यू आर, ही, शी, इट, इज, हीज, एच, ए स्किप हो गया। सॉरी, आई इज का स्किप हो गया। ही, शी, इट और हैज है, तो हैज के साथ हैज नहीं लगाया हमने, हीज कर दिया है, तो एच ए जो है वो स्किप हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आर नॉट, आरंट, ओ स्किप हो गया। कैन नॉट, कांट, कुड नॉट, कुडंट, शुड नॉट, शुडंट, शैल नॉट, शॉन्ट, विल नॉट, वॉन्ट, आई हैव, तो एच ए स्किप कर दिया यहाँ पे। आई, वी, दे, विल या शैल, विल और शैल में, विल में वी आई डब्ल्यू आई स्किप कर देते हैं, शैल में एस एच ए को स्किप कर देते हैं, यहाँ पे ये मेंशन है। और आई हैड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, तो उसका सिर्फ डी रह जाता है, बाकी खत्म हो जाता है, स्किप हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जिस तरह एच ए भी स्किप हो गया, डब्ल्यू ओ यू एल भी स्किप हो गया, एच सी एस एच ओ यू एल भी जो है वो स्किप हो गया, जस्ट जो है वो डी बच गया। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों ने एक बार अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लेना है ताकि आपको इस्तेमाल में आसानी रहे। तो जहां जहां पे भी इसका अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होगा, जहां जहां पे भी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगी, तो आपको एग्जैक्ट वर्ड का पता होगा कि इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है, ये इसका ओरिजिनल क्या है। तो ये हमारा अपोस्ट्रोफी का जो है लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। यकीनन आपको जो है वो इसमें बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, रहनुमाई मिली होगी।